अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2024 पेपर 31 से क्वेश्चन टू अटेम्प्ट करूंगा। और ये शेड्यूल ऑफ एनसीए पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। ये ट्रिकी है, लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, और उसपे कुछ पार्ट्स जो है वो रेशियोज के हैं। तो मेरा भी सब फोकस जो है वो शेड्यूल ऑफ एनसीए पे होगा। और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी शेड्यूल ऑफ एनसीए के लिए ही ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे तो पता है चैनल मैंने कवर किया हुआ है शेड्यूल ऑफ एनसीए, बाकी जो क्वेश्चंस आए हैं इसके वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन आप लोग को फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसके लिए मैं ये नवंबर 24 का भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व में, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। TPLC is a business which occupies rented premises. It has only two types of non-current assets. It provides the following information about the carrying values. तो ये सब नेट बुक वैल्यूज है। मोटर व्हीकल ये 2022 2023 मशीनरी की, और मोटर व्हीकल की 2022 की है, 2023 की नहीं है। The company also provided the following additional information. Depreciation is calculated as follows. मशीनरी पे स्ट्रेट लाइन है, मोटर व्हीकल पे रिड्यूसिंग बैलेंस है। Depreciation is calculated in accordance with the months of ownership. इसका मतलब मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। TPLC operates two machines and one vehicle. Machine A was bought for 90,000 on 1 July 2019. Machine B was bought on 1 October 2020. The vehicle was bought for 40,000 on 1 January 2021. इसका मतलब यहाँ जो नेटबुक वैल्यू दी हुई है 2022 में, ये मशीन ए और मशीन बी की कंबाइंड नेटबुक वैल्यू है। Machine A was sold on 1 February 2023. Machine C was bought on the same date for 115,000. On 31st December 2023, after the depreciation for the year had been provided, an impairment review indicated that there was an impairment loss of 2480 on the vehicle. तो इसको करने से पहले देख ले कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। Calculate at 31st December 2022 the accumulated depreciation on machine A. तो मशीन ए की कॉस्ट दी हुई है, मशीन पे स्ट्रेट लाइन से चार्ज होती है डेप्रिसिएशन। तो मशीन मंथली बेसिस पे, तो इसमें हम ये चेक करेंगे कितना अर्सा हमने यूज करा है मशीन ए को 2022 तक। तो उसके 6 मंथ्स है 2019 के, 2020 पूरा, 2021, 2022। तो 3 years and 6 months हमने मशीन ए को सोफार अभी तक यूज किया, तो इतने अरसे का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अभी हम सब मशीन ए पे ही फोकस करेंगे। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो 9,000 हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो 2019 का क्योंकि हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, या उसको आप 6/12 कर दें, या उसको डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें। फिर 9,000 2020 का, फिर 9,000 2021 का, फिर 9,000 2022 का। तो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरह आ जाएगी। तो ये है हमारा 31,500। अब है द कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीन बी। अच्छा, मशीन बी की ना तो कॉस्ट दी हुई है, ना उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, ना उसकी सेपरेटली नेटबुक वैल्यू दी हुई है। और कैरिंग वैल्यू इज अनदर वर्ड फॉर नेटबुक वैल्यू। तो लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 151,500 नेटबुक वैल्यू है, ये ए प्लस बी कंबाइंड है। तो अभी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली तो हम इसकी एनबीवी भी निकाल सकते हैं। एनबीवी मशीन ए
90,000 माइनस 31,500, तो ये हो जाएगा 58,500। अब जो 151,500 है, ये मैं A2 कर रहा हूँ, पार्ट A2। तो उसमें नेटबुक वैल्यू मशीन ए की इंक्लूडेड होगी 58,500, और इसमें नेटबुक वैल्यू मशीन बी की भी इंक्लूडेड होगी। तो 151,500 माइनस 58,500, तो उससे नेटबुक वैल्यू मशीन बी की आ जाएगी। तो मशीन बी की नेटबुक वैल्यू 93,000 है। अब हमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन भी निकालनी है। अब मशीन भी उसने अक्टूबर 2020 को दी थी, तो 3 मंथ्स इसके 2020 के होंगे, 2021, 2022। तो 2 years and 3 months का हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो उसके बाद इसकी नेटबुक वैल्यू 93,000 आई होगी। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट होता है, तो हम इसकी इक्वेशन बना के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मैं पार्ट A3 कर रहा हूँ। अब अगर इसके हम कॉस्ट एक्स को, इसकी कॉस्ट एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज मशीन बी का निकाले, तो वो एक्स इंटू 0.1 होगा, तो फिर ये 0.1x हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन में सर डेप्रिसिएशन सेम रहता है, तो उसका हर ईयर 0.1x डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने। तो मशीन बी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टिल 2022, नेटबुक वैल्यू मशीन बी 2022, 2022, और ये भी है अप टिल 2022। तो अगर आप में से कुछ को ये ना लग रहा हो कि सर 2023 का कैलकुलेट करें, वो अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब क्योंकि 2020 में लेकिन से हमने 3 मंथ्स इसको यूज किया, तो उसका 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो एनुअल को अगर मैं डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो ये 3 मंथ्स का आ जाएगा। फिर 2021 का 0.1x और 2023 की डेप्रिसिएशन 0.1x। तो यह अब इसको अगर आपको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, 0.1 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 0.025। तो उसका 2020 की जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो 0.025x है। प्लस 0.1x प्लस 0.1x, और यहाँ हमको कैलकुलेटर में आराम से ऐड कर सकते हैं 0.025 प्लस 0.1 प्लस 0.1। तो अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 0.225 है। अब इसने x माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 0.225x है। उसके बाद इसकी नेटबुक वैल्यू 93,000 आ गई होगी मशीन बी की। तो इस तो मैक्स को अगर कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो कॉस्ट होगी मशीन बी की। अगर आप 1 - 0.225 करें, तो दिस विल बी 0.775। तो 0.775x इज इक्वल टू 93,000, x इज इक्वल टू 93,000 डिवाइड बाई 0.775। तो उससे हमारी कॉस्ट आ जाएगी मशीन बी की। तो ये हमारा, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 120,000 आएगा। और ये मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ कि ये एक्चुअली 120,000 सही है।
अब 120,000 का 10% एनुअल डेप्रिसिएशन इसका 12,000 होगा, तो 120,000 में से अगर मैं 12,000 इंटू 3/12 माइनस करूँ, फिर 2021 का 12,000 और 2022 का 12,000, तो आप देखिए कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 93,000 वापस आया। तो मेरा एक स्टूडेंट कह भी रहा था कि सर इस तरह ये एक एक कि 1 1 मार्क की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इस पे एफर्ट ज़्यादा है करने की। लेकिन देखो अगर आप इस पार्ट को सीरियस लेंगे ना, तो आपके लिए पार्ट भी करना काफी, तो पार्ट भी थोड़ा आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा, जिसमें आपको मेन शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाना है। ये 10 मार्क्स का है, और इस पे देखे से उसने लाइंस देके कोई बड़ा एहसान कर दिया हमें। जून 21 के जैसा क्वेश्चन है, उसमें उसने टेबल बना के दे दिया था, आपको उसे फिल करना था। नवंबर 2023 में भी इस तरह से लाइंस दे दी, आपको खुद फॉर्मेट का आइडिया होना चाहिए। और ये सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो इसलिए फॉर्मेट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कि वो आपको A2 में सब खुद ही बनाने पड़ते हैं, इसे लाइंस देके बड़ा कोई मेहरबानी कर देता है। तो इसके लिए कुछ वर्किंग्स करेंगे, फिर हम इसको शुरू कर पाएंगे। तो ये हो गया 210। सही है। मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, तो हमने 40,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया होगा, तो फिर 2022 में इसकी नेटबुक वैल्यू 25,600 आई होगी। तो अगर मैं 40,000 माइनस 25,600 कर दूं, तो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये हो गया 14,400। 2022 का क्लोजिंग 2023 का ओपनिंग हो जाएगा। और उस पर डेप्थ चार्ज मोटर व्हीकल का तो बहुत ही ईजी है। अब मोटर व्हीकल का ना कोई एडिशन हो रहा है, ना कोई डिस्पोजल हो रहा है, तो हम स्ट्रेट अवे जो ईयर बिगनिंग का नेटबुक वैल्यू है, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो ये है 5120। अब ये थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मशीन डिफरेंट मंथ्स के लिए यूज़ हो रही है। मशीनें सिर्फ एक महीने यूज़ हुई है। अब मुझे पता है कि उसका डेप्रिसिएशन जो है वो एनुअल 9,000 है, उसको डिवाइड बाय 12 करने के तो एक 1 मंथ की आ जाएगी, जनवरी की। फिर मशीन भी पूरा ईयर यूज़ हुई है, तो उसके हम 12,000 ही ले लेंगे। इसके अलावा मशीन सी, अब मशीन सी देखे हमने फर्स्ट फेफ को परचेज की है, बॉट ऑन द सेम डेट, तो ये हमने 11 मंथ्स यूज़ किए, तो उस पर 11 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो हम इस पे ये करेंगे 150,000 का 10%, इससे एनुअल आ जाएगा, उसको डिवाइड बाय 12 कर दें और फिर मल्टीप्लाई बाय 11 कर दें, तो 9,000 डिवाइड बाय 12 750 होगा। फिर ये 12,000 आ जाएगा, और फिर 150,000 का 10% 15,000 होगा, उसको डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दें, या मल्टीप्लाई बाय 11/12 भी कर सकते हैं। तो इससे इसका आएगा 13750। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 26,500। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन ए का हम निकालेंगे, और 2023 वाला निकालेंगे।
तो हमें ये पता है कि अप्रैल 2022 की नेटबुक वैल्यू 31,500 है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2023 में हमने इस पे सिर्फ एक महीने की चार्ज कराई है, तो ये हो गया 32250। पर हम एक और वैल्यू निकालेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन्स। तो इसके लिए देखिए, मशीन ए का 2022 तक 31,500 था। मशीन बी की अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी तो 120,000 माइनस 93,000 हो जाएगा। तो इसकी 2022 तक 27,000 थी। तो ये हो गया 58,500। अब सारी वर्किंग्स हो गई हैं, अब हम शेड्यूल ऑफ एनसी आराम से शुरू कर सकते हैं। तो अब ओपनिंग पसंद नहीं करता, बेहतर है कि ईयर बिगनिंग की डेट डालें। बैलेंसेज एट 1 जनवरी 2023। तो ये 210,000 है। मोटर व्हीकल की तो उसने हमें दी हुई है वो। व्हीकल की 40,000 है। तो फिर इसमें एडिशन ही लिखना होता है। तो मशीन जो सीएम ने ली है उसकी 150,000 कॉस्ट है। डिस्पोजल्स यहाँ मशीन में हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। फिर आ जाएगा बैलेंसेज एट 31 दिसंबर 2023। 210 प्लस 150 माइनस 90, 270,000। व्हीकल्स 40,000 पे ही रहेगा। 270 प्लस 40 दैट विल बी 310। उसके बाद हम इसका डेप्रिसिएशन का सेक्शन बनाएंगे। ये भी हम सब वर्किंग से फिगर्स लेंगे। तो इसका 58,500 है। मोटर व्हीकल्स का 14,400 है। तो ये हो गया 72,900। अब हम ले लेंगे चार्ज फॉर द ईयर। मशीन्स का है 26,500। मोटर व्हीकल्स का सिर्फ 5120 है। तो ये हो गया 31620। फिर डिस्पोजल्स, हमने मशीनें डिस्पोज ऑफ की ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव करेंगे। वो भी मैंने निकाला है 32250। 32250। 58,500 प्लस 26,500 माइनस 32250। तो ये हो गया 52750।
अब इसके आ गए बैलेंसेज एट 14,400 प्लस 5120, ये हो गया 19520। तो ये हो गया 72270। इस पे बेहतर है ब्रैकेट बना दे, क्योंकि अभी हम कॉस्ट से माइनस करेंगे नेट बुक वैल्यू के लिए। नेट बुक वैल्यू निकालने से पहले मैं एक चीज़ और लूंगा, उसको मैं अलग दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, इम्पेयरमेंट। तो ये मोटर व्हीकल पे हमारी ड्यूरिंग देयर इम्पेयरमेंट है, और नेट बुक वैल्यू निकालते वक्त हम डेप्रिसिएशन के अलावा इम्पेयरमेंट भी माइनस करते हैं। तो मोटर व्हीकल की उसने आपको खुद दी हुई है 2480, यहाँ भी आ जाएगा 2480। अब हमारी आ जाएगी नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 2023। अब एक आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ उसमें, 270,000 माइनस 52750। तो देखिए मेरी नेटबुक वैल्यू ये आ रही है 2023 की मशीन्स की। और अगर आप क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ भी देखिए आपको 217250 दिया हुआ है। तो मशीनरी पे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी भी नेटबुक वैल्यू 2023 की 217250 आई है, तो उसका आपने मशीनरी की सारी कैलकुलेशन सही की है, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। तो 217250 मोटर व्हीकल के लिए देखिए, ये होगा कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी 19520, और इम्पेयरमेंट भी माइनस होगा चार्ज में 2480। तो फिर मेरी नेटबुक वैल्यूज की 18,000 आएगी। तो 235250। और ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दें, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उसका एक मार्क्स भी होता है, तो वो अपने दोनों की आपको खुद ही दी हुई है। तो इसकी है 151,500, और मोटर व्हीकल की 25,600। 151,500 प्लस 25,600, तो ये हो गया 177,100। तो आई होप सर आप लोग को शेड्यूल ऑफ एनसी के कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर हुए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।